हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये साल का पहला दिन है, जनवरी 1 की मॉर्निंग है। मैं ब्रेकफास्ट करने होटल के रूम से चेकआउट करके आ गई हूँ और हम यहाँ दिल्ली मिष्ठान रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और बहुत गज़ब का नाश्ता था। मैंने कुछ स्वीट्स भी ऑर्डर करी थी अपने लिए, क्योंकि नए साल की शुरुआत में कुछ मिठास के साथ करना चाह रही थी। और आज ही हम शिलोंग से जा रहे थे, कैब वाले का वेट करते करते यहाँ हम नाश्ता कर रहे थे और बहुत मज़ेदार नाश्ता था, बिलीव मी। नाश्ते के बाद मैंने कुछ और भुजिया कचौड़ियाँ भी पैक कर लिए थे अपने साथ, ताकि मैं ट्रेन में एंजॉय कर सकूँ। हमें ट्रेन भी थी, हमें शिलोंग से गुवाहाटी जाना था, फिर गुवाहाटी से हमें ट्रेन पकड़ के सिलचर जाना था, क्योंकि वहाँ हमें एक वेडिंग अटेंड करनी है। यहाँ सब बच्चों के साथ कुछ चीज़ें खरीद रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे हमें ये चाहिए वो चाहिए पापा। तो डे 1 था, हमने सोचा उन्हें भी खुश कर दे। उसके बाद हम कैब में बैठ गए और अब हम निकल रहे हैं शिलोंग के अंदर ही कुछ चीज़ें देखने। ये है कैथेड्रल, यहाँ का सबसे बड़ा चर्च। तो इसके बाद हमें और 2-3 जगह और जानी थी। उसके बाद फिर हम जाएंगे गुवाहाटी, यानी हमें दूसरी कैब पकड़नी है और फिर गुवाहाटी जाना। फिलहाल हम यहाँ एंजॉय करने पहुँच गए। क्योंकि आज जनवरी 1 है और नए साल की शुरुआत में चर्च के अंदर काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे थे। हम अंदर तो नहीं गए और हम जा भी नहीं सकते थे, हमारे पास उतना वक्त भी नहीं था। तो हम बाहर से ही चर्च के चारों ओर जितना हम देख सकते थे, हम बिल्डिंग का नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली माशा बहुत एंजॉय कर रही थी यहाँ का व्यू। और वो कह भी रही थी, मम्मा ये तो बहुत खूबसूरत चर्च है, जिससे मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड काफ़ी बड़ा चर्च था। अब हम यहाँ से निकल रहे थे और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे, जो है लाइटलुम विलेज, जो शिलोंग सिटी से लगभग 24 किलोमीटर दूर है और मोर देन 1900 मीटर अबव सी लेवल है। और यहाँ का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, जितना देखे उतना कम है। बट ये जो हमारे कैब ड्राइवर कम हमारे जो गाइड थे, वो काफ़ी चिंतित हो रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कहीं माहिन यहाँ वहाँ दौड़ के मतलब गिर ना जाए। वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि देखिए आपको मैं इस पॉइंट पे ला रहा हूँ, इस पॉइंट में सिक्योर है, सेफ है, यहाँ से देखिए सब नज़ारे एक समान है, लेकिन आपके बच्ची बहुत शैतान है, तो प्लीज़ संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए। तो देखिए, इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर मैं ही हूँ वीडियो में, क्योंकि मैंने बच्चों को साइड में रख दिया था कि तुम लोग मेरे पीछे मत आओ, और वो सैप संभाल रहे थे बच्चों को दूसरी तरफ में। और बच्चों के कारण ही हम पूरी तरह खुलकर एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और फिर हमने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं। हमने टिकट लिया वहाँ पे, आई थिंक 20 या 30 रुपए का टिकट था पर पर्सन। जब हम अंदर गए तो एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस एरिया था, जहाँ पे बीच में कुछ झूले एंड स्लाइड्स वगैरह लगा रखे थे। तो वहीं पे माहिन एंजॉय करने लग गई। फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते। यकीन मानिए ये शिलोंग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और यहाँ का व्यू तो मैं कह ही नहीं सकती। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि क्या फील होता है यहाँ पहुँचकर। लेकिन हम कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ बार बार हम पलट पलट के बच्चों को चेक कर रहे थे कि वो झूले पे हैं या नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग भी थे एंड ये बहुत वास्ट एरिया आप देख सकते हैं। सब लोग अपने किड्स एंड फैमिलीज़ के साथ आए हैं। न्यू ईयर है तो बहुत सारे लोग यहाँ पिकनिक के लिए भी आए हैं जो लोकल हैं। बट हम खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज़ माहिन एंड मायशा कहीं दौड़ कर कहीं किनारे में ना चली जाए, यही हमारा कंसर्न हो रहा था। मेरे पास आप पकड़ लिया, अब पकड़ के लेके चलो, रोए धोए कुछ भी करे, मुझे सेफ्टी पसंद है, रोना धोना हाथ में जाए। हम किसी भी खूबसूरत लोकेशन जाए और माहिन का ड्रामा ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। माहिन ने रोना धोना चिल्लाना सब कुछ किया। फिर हम वहाँ पे जब वहाँ से निकल रहे थे, बच्चों ने डिमांड करी उन्हें चिप्स खाना है, उन्हें जूस पीना है। तो यहाँ पे 10 रुपये की चिप्स हमें 30 रुपये में मिल रही थी। देख लीजिए, हमें ख़रीदना पड़ रहा था, बच्चे नहीं मान रहे थे, तो हमने सोचा उन्हें चुप कराने के लिए ख़रीद ही लेते हैं।
15-15। लाइटलूम का ये दूसरा साइड का एरिया है जहाँ से देखना काफ़ी अनसेफ है। आप देख सकते हैं सिर्फ बैम्बू के टूटे फूटे यहाँ पे कुछ बांध के रखे हैं फेंसेस। और मैंने सुना ड्राइवर दादा ने बताया कि यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, गलती से बहुत लोग गिर जाते हैं नीचे पे। तो मैंने रखा बच्चों को पीछे और मैं अकेले आई आगे और छोटा सा क्लिप बना लिया जल्दी से। उसके बाद ड्राइवर दादा हमें सीधा एक पार्क ले गए थे जो एनिमल लैंड एंड सम पार्क था वहाँ पे, नोंगलाइट नाम का। लेकिन यहाँ हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। हमने टिकट वगैरह लेके अंदर तो गए लेकिन काफ़ी एनिमल सेक्शन जो था वो क्लोज था किसी रीज़न से। लोग कह रहे थे कि शायद क्रिसमस एंड न्यू ईयर के लिए उन्होंने बंद रखा था। हमने थोड़े बहुत ही यहाँ पे समय बिताया, हमें कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे। लेकिन पार्क्स यानी जो झूला एरिया, जो बच्चों के खेलने के एरिया काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो रहा था। यहाँ बहुत सारी फैमिली आई हुई थी और लोग बच्चों को लेकर, और वो बहुत खेल रहे थे। तो माहिन यहाँ पे उसने ज़िद कर ली कि उसे झूला झूलना है, उसे स्लाइड्स राइड करनी है। तो किसी तरह हमने उसे कन्विंस किया कि दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पे बेटर आपको स्विंग्स मिलेंगे, बहुत खेलने की जगह मिलेंगी। तो वो मान गई और हम फिर दूसरे सेक्शन के लिए दूसरे लोकेशन के लिए वहाँ से जल्द निकल पड़े। चलो यहाँ से हमें ड्राइवर दादा लेके गए हैं वॉट्स लेक, जो वो काफ़ी बार बोल चुका है कि वॉट्स लेक में आपको बहुत वक्त लग सकता है। तो जल्दी चलते हैं क्योंकि आपको कैब भी पकड़नी है, गुवाहाटी निकलना है हमें। तो फिर अगेन वही सेम टिकट लेकर हम जब अंदर गए तो हमें लगा कि हाँ ये भाई वो सच बोल रहा था। ये काफ़ी बड़ा फैला हुआ लेक है और काफ़ी बेटर है पिछले पार्क ऑन लेक से। तो यहाँ पे लगभग अंदाज़न हमें 45 मिनट्स के आसपास तो लग ही जाएगा क्योंकि इतना बड़ा एरिया कवर करने में, चल के आने में तो लग ही जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपना एक साइड से चलना और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बेटर नज़ारा है। काफ़ी अच्छा लगा था यहाँ पे, बहुत पीसफुल था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, अच्छे लोकेशन थे जहाँ पे हम लोग कुछ क्लिक्स कर सकते थे, पिक्स वगैरह। फिर वही हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लोकेशन, बट माहिन का बैकग्राउंड रोना, इट्स ऑलवेज। अब हमें आदत हो चुकी थी, हम सरेंडर कर चुके थे, ये हो गई हमारे साथ। इंस्पाइट ऑफ माहिन्स ड्रामा, उसका रोना धोना चलता रहा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा और हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ जो सुकून एंड पीस और जो एनवायरनमेंट क्रिएट था उसमें हमें काफ़ी समय लग गया। हम भूल ही गए कि हमें कैब पकड़नी थी और हमें गुवाहाटी के लिए रवाना होना था। वैसे इतनी सुंदर शहर को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ बहुत सारे व्यूज़ ऐसे थे, ऐसे लोकेशन, ऐसे टूरिस्ट स्पॉट थे कि हमें ड्राइवर ने बताया रास्ते में जहाँ हम लोग विज़िट कर सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ हमारा शॉर्ट टाइम एंड माहिन के वजह से, यानी बच्चों की वजह से हम वो ट्रिप नहीं ले सकते थे इस बार। तो हमने सोचा कि फ़िलहाल के लिए तो शिलोंग को बाय बाय कहते हैं, अलविदा कहते हैं, लेकिन दोबारा आएंगे और इस बार या तो बच्चे छोड़ कर आएंगे या फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आएंगे, ताकि हम पूरे मज़े ले सके शिलोंग के व्यूज़ का। तो ये वेज होटल जैन वेज नहीं, जैन कैफे प्योर वेज, ये सिर्फ वेज नहीं प्योर वेज है। और इसमें इतनी भीड़ है क्योंकि बगल के दो ढाबे, यानी बगल के दो
रेस्टोरेंट बंद है, तो सारा क्राउड यहाँ आ गया, हमें जगह नहीं मिल रही, हम लोग खड़े हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर का पहला दिन, हम लंच के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। वेटिंग की कोई टेबल हमें मिले, अंदर सब रिजर्व्ड है और माइन भाग गई। और ये मैं अपना ये डिमांड करके हमारा न्यू ईयर का लंच ये है। माहिन तुम्हारा लंच दिखाओ। हमें लंच नहीं मिल रहा क्योंकि सब बंद है। और वहाँ पे आपका लंच कचौरी दिखाओ। वाह, हमारा ड्राइवर लेकिन लंच कर रहा है क्योंकि ड्राइवर लोगों के लिए फ्री रहता है, हमारे लिए कोई सीट खाली नहीं है क्योंकि बगल के 2 ढाबे बंद है, 2 रेस्टोरेंट बंद है और जिसके कारण हमें ये खाना पड़ रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। एक्चुअली हमें अगर लंच करना था वहाँ पे तो कम से कम 1 घंटा तो रुकना पड़ता, जो हम नहीं गंवाना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम जल्द से जल्द गुवाहाटी पहुँच जाए और लंच हम वहीं पे कर लेंगे। सो हमने वहाँ वेट करना सही नहीं समझा और आगे के लिए रवाना कर दिया, यानी गुवाहाटी पहुँचने में और 1 घंटा बाद। अब हम लॉकर ढूंढ रहे ताकि हम सामान रख के घूमने जा सके। फिर भी देखेंगे, सब देखेंगे, पहले सामान अंदर रख लें। चलो माइन चलो, सीधा डॉगी लइए चक्कनु को मपांदा अच्छा ऊपर डॉगी लइए, नो रनिंग। ओके, यस आयो। ये भी रख दीजिए, इसमें ये नहीं रखा। गुवाहाटी तुम्हारा जिंदगी कहाँ शुरू हुआ है मायशा? माशा कह रही थी कि उसकी पूरी ज़िंदगी में वो कभी गुवाहाटी नहीं आई, तो मैं कह रही थी तुम्हारी ज़िंदगी शुरू ही कहाँ हुई, तुम एक 10 साल की बच्ची हो। तो हम सामने ही यहाँ पे एक मॉल में आ गए जहाँ ज़ूडियो पे काफ़ी सेल एंड डिस्काउंट चल रहा था, तो सोचा कि बच्चों के कपड़े कुछ यहाँ देख लेते हैं। माहिन कहाँ चली गई? ओह नो, माहिन कहाँ है माशा? ओह नो, माहिन दी, माहिन दी, माहिन दी, माहिन दी, माहिन, माहिन दी, माहिन, माहिन। अरे माशा देखो, इसका शक्ल माहिन जैसा मिलता है। माहिन माने तो ऐसी माहिन का ये डॉल है क्या? रियल है क्या? आई टिश माहिन है। माहिन जहाँ हो वहाँ ड्रामा ना हो ही नहीं सकता। माहिन इस मैनिक्विन के सामने खड़े होके इनविजिबल समझ रही थी और चाह रही थी कि हम उसे ढूंढे। माशा को क्या हो? सैब वहाँ पे अपने कपड़े कुछ चेक कर रहे थे, बच्चों के और खुद के भी, और यहाँ माहिन लगी हुई थी एंटरटेन करते हुए खुद को और सबको। मेरी पूछो तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लंच भी नहीं किया था और थकान भी थी क्योंकि हम सुबह 6 बजे से निकले थे। तो मैं चाह रही थी कि किसी तरह मैं ट्रेन में बैठूँ और सो जाऊँ भाई, लेकिन सोने से पहले, ट्रेन बोर्ड करने से पहले हमें एक प्रॉपर मील तो लेना ही था। फिर सैब को याद आया कि 10-15 साल पहले यहाँ पे एक ऑथेंटिक मणिपुरी रेस्टोरेंट है, जो अभी है कि नहीं वो फ़िलहाल वो चेक कर रहे थे, तो उन्हें मिला कि वो अभी भी बरकरार है। तो हम वहाँ गए और वहाँ पे हमने ऑथेंटिक मील, अपना प्रॉपर मील, अपने पूरे जनवरी 1 2025 का मील लिया और घर की याद आ गई। हर एक डिश बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वे में पका था, सारे पत्ते, सारे मसाले वैसे ही थे जो मणिपुरी खाने में होते हैं। बच्चे ने भी इंजॉय किया और हमने भी खूब इंजॉय किया, हमने दबा के खाया और उसके बाद हम अपने ट्रेन के सफ़र के लिए रेडी हो गए, रिचार्ज हो गए थे। फर्स्ट क्या बनेगा? प्रॉपर मील, रोटी, चिकन, दाल, सब्जी,
Ayo, mana? Mana Tripurani? Away. Laita minam बताएगा. बहुत अच्छा है. चेन में हाथी के चेन. Flight. मोस्ट ऑफ द मणिपुरी पीपल दे नो कि ये मणिपुरी होटल या ढाबा आप जो भी कह ले वो कहाँ पे लोकेटेड, बट जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, ये पलटन बाज़ार के फ्लाईओवर के नीचे ही साइड में आपको मिल जाएगा मणिपुरी राइस होटल. अगर जिसको घर की याद बहुत सता रही है, जो घर का खाना खाना चाहता है वो यहाँ खा सकता है. फिर हमको लग गई थी नेचर कॉल, यानी हम सबको वॉशरूम जाना था. फिर हमने सोचा कि रेलवे स्टेशन से बेटर तो हम मॉल में चले जाएं. मॉल के वॉशरूम को हमने फुल यूज़ किया और वहाँ से फ्रेशन अप होके हम आए और हमने एक बैग ख़रीद लिया, क्योंकि हमने जो सामान लिए थे और जो हमारे टेबल्स थे वो इस बैग में ज़्यादा सेफ रहेंगे. ऐसे रहते हैं, उनको बेगर्स बोलते हैं. अब जाओ तुम, चलो. न्यू ईयर के लिए यहाँ से देखो शहर. मुझे पकड़ो. We are now at 1224 New Delhi Dibrugarh Town Rajdhani Express. मैं दोबारा से याद दिला दूँ कि हम लोग गुवाहाटी से सिलचर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वेडिंग हमें अटेंड करनी है और 8 बजे की ट्रेन है. तो हमें सिलचर सुबह 7 बजे ये ट्रेन पहुँचा देगा. और उसी दिन मतलब कि 2 तारीख को ही मेरी सास भी इम्फाल से फ़्लाइट लेकर पहुँच रही है, सेम उसी फंक्शन यानी शादी के लिए. ये बैग अच्छा है. टीपू वाला है. बहुत आ रहा है. 100 रुपीस में. What? तुमने बस उनने 150 बोला. नहीं 100 देते सामने वाला. हम ही सबसे पहले होंगे. 150 बोला था पापा. हमारा ऐसे जैसे मार जाए तो क्या होगा? मतलब सीधी की तरह चले तो क्या होगा? थक जाएंगे. माशा इतना सवाल क्यों कर रही? चलो. क्या? माहिनो. वाह, बैलगाड़ी में बैठ के, थैला गाड़ी में बैठ के माहिन क्या कर रही हो? माहिन करो. माशा नहीं. देखा कुछ नहीं हो. माई ऑल टाइम एनीवेयर एंटरटेनमेंट की दुकान माहिन शुरू हो गई यहाँ पर. फिर भी पापा देखो माशा हम लोगों का लो. लिया हुआ है, बस उधर जाओ. पापा देखो
मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही थी, मेरे कमर में दर्द हो रही थी, हर बदन के हर कॉर्नर में दर्द हो रही थी, पर बैठने को कहीं जगह नहीं मिल रही थी। Guys, hello. Salam, Papa. I've got friend. I've got friend. March. Sen. I've got Pamon Chulai. Sen. Mine. Koina Sen. Sen. Alright. Senara Sen. Koina Sen. देखो एक्चुअली माहिन वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी, बिकॉज उसके कज़न्स से वो मिल सकेगी सिल्चर पहुंचकर। इसी खुशी में वो उससे रहा नहीं जा रहा था, वो हर एक सेकंड हर एक मोमेंट झलक रहा था उसके चेहरे से। लकीली ट्रेन हमारी टाइम से आ गई, हमने ट्रेन बोर्ड कर लिया और अभी क्योंकि 8 बज चुके थे तो सही वक्त था, लंच डिनर कंबाइन हम कर ही चुके थे, तो अब हम चाहते थे कि ट्रेन आगे बढ़े, हम सो जाए और जब आँख खुले तो हम सिल्चर पहुंच जाए। तो अगले वीडियो तक आप वेट कीजिए, आप देखिए कि हम सिल्चर पहुंचते हैं और किस तरह से वेडिंग हम अटेंड करते हैं, वेडिंग वहाँ कैसी होती है। तो देखिए अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।